हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह सुपर न्यूज 3 की ओर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों एक्चुअली में क्या है कि हम ज्योग्राफी भी पढ़ रहे थे, साथ में बायो भी पढ़ रहे हैं। तो दोनों क्लासेस में बराबर चल रही है हमारी, और ज्योग्राफी का लेक्चर है ये। और ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले बेटी? अर्थ के बारे में। तो आप हेडिंग लगाइए पृथ्वी या अर्थ। हेडिंग लगाइए पृथ्वी या अर्थ। ये पृथ्वी या अर्थ क्या होता है, इसको थोड़ा सा चेक करते हैं हम लोग। बेटी इसका जो आकार है वो इस तरीका से है। इसका जो आकार है वो गोलाकार थोड़ा सा है, लेकिन इसको हम चपटाकार मानते हैं। इसको कैसा मानते हैं? चपटाकार इसको हम लोग मानते हैं। ये जो पृथ्वी होती है, ये जो अर्थ होता है अपना, ये चपटाकार आकृति में होता है, और ये जो है ध्रुव होते हैं इसके। तो पहली बात तो आती है, पहले क्वेश्चन से बात करते हैं कि ये पृथ्वी है, सूर्य की दूरी के हिसाब से, सूर्य से दूरी के हिसाब से ये कौन से नंबर का ग्रह है? तो ये बेटी तृतीय नंबर का ग्रह है। ये पढ़ा दिया है मैंने आपको, यह तृतीय नंबर का ग्रह होता है। और जो है क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये 5वें नंबर का ग्रह है। किसका है? 5वें नंबर का ग्रह है। कौन से नंबर का ग्रह है? 5वें जो है नंबर का ग्रह है, यानी कि 5वां नंबर है, और ये तृतीय नंबर है। शॉर्ट कर दो थोड़ा सा, ग्रह लिख लो आप, और इसको ग्रह, इसके पीछे ग्रह सब जोड़ लो, अच्छा लगता है। अब देखिए, ये तो यहां तक हो गया। इसकी जो त्रिज्या है पृथ्वी की जो त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये हो जाती है छोटे 6371 किलोमीटर डाउनिंग। यानी कि ये जो केंद्र है तुम्हारा पृथ्वी का, यहां से यहां तक अगर मैं जाऊं या मैं यहां से यहां आऊं, तो ये जो रेडियस है कितनी हो जाती है? ये हो जाती है 6371 किलोमीटर। चलो, बहुत सुंदर बात यहां तक। अब देखिए, और भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहां से हमें एग्जाम टू एग्जाम, कि ये जो पृथ्वी है इसके भैया 2 ध्रुव होते हैं बेटी। एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव। एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव। इसे बोलते हैं छोटे उत्तरी ध्रुव। इसको पृथ्वी का क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। इस पर सबसे पहले रॉबर्ट पियरे नामक व्यक्ति गया था। कौन गया था बेटी? रॉबर्ट पियरे। कौन से व्यक्ति हैं? रॉबर्ट पियरे, जो कि बंदा कहां का रहने वाला था? नॉर्वे का ये रहने वाला बंदा था। और ये 1909 ईस्वी को यहां जाने वाला पहला बंदा था। उत्तरी ध्रुव पर रॉबर्ट पियरे, जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे, 1909 ईस्वी में सबसे पहले इन्होंने जो है उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहले गए थे। ये जो जो नॉर्थ पोल है, इस पर पहला पर्सन जो जाने वाला था वो रॉबर्ट पियरे फ्रॉम नॉर्वे, 1999। देखो, अब इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। ये है तुम्हारा दक्षिणी ध्रुव। कौन सा ध्रुव है? दक्षिणी ध्रुव। इसको बेटी हम एक नाम से और जानते हैं, इसको हम कहते हैं चुंबकीय ध्रुव। ये जो हमारी पृथ्वी जो गति करती है, ये यहीं से इसका मोशन बनता है, तो इसलिए हम इसको चुंबकीय ध्रुव भी, चुंबकीय क्षेत्र भी, या चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय क्षेत्र या ध्रुव लिखेंगे थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि ध्रुव से क्वेश्चन आता है। इस पर सबसे पहले जो जाने वाला बंदा था, पहला व्यक्ति था एमंड सेन। कौन था बेटी? यहाँ एमंड सेन था, जो सबसे पहले यहाँ गया था। ये गया था 1911 ईस्वी में गया था। और ये बंदा जो है यूएसए, कहां से गया था? यूएसए से गया था। इस बात को आप याद रखें। अब देखिए, अब बात आती है कि दक्षिणी ध्रुव पर क्या हम लोग जा चुके हैं, क्या हम लोग उत्तरी ध्रुव पर जा चुके हैं? तो इसके पीछे बेटी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं मैं तुम लोगों को। तो एक्चुअली में क्या है
कि हम लोगों की घटना कब की है, 1983 की घटना है, जो है एस चंद्रशेखर, यानी कि हम लोग 1983 में भारत जो है दक्षिण ध्रुव पर पहुंचा था। सबसे पहले जो है भारत 1963 जो है इसमें पहुंचा था 83 में। किसके साथ पहुंचा, तो ऐसे करके ये जो चंद्रशेखर जो थे हमारे, शेखर चाचा के साथ गए थे हम लोग। किसके साथ गए थे, शेखर जी के साथ गए थे। ये जो हमारे शेखर हैं एस चंद्रशेखर, इनके साथ हम लोग गए थे और यहां पर हमने सबसे पहले दक्षिणी गंगोत्री नामक एक स्थान बनाया था। कौन सा बनाया था छोटे, दक्षिणी गंगोत्री। क्या बनाया था, दक्षिणी गंगोत्री, जो कि भारत का पहला ध्रुवीय प्रक्षेपण केंद्र स्थान था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी ने भी पूछा है और भी बड़े बड़े एग्जामों में भी आया हुआ है, सब में आया ये एग्जाम में क्वेश्चन कि ये जो मामला था भारत वाला, कि बताओ भारत का सबसे पहला प्रक्षेपण केंद्र दक्षिणी ध्रुव पर, तो दक्षिणी गंगोत्री था। दूसरा बनता है बेटी जो है मैत्री। कौन सा बनता है, मैत्री। ये 2012 के करीब और जो है अब बना है भारती, ये बना है 2016 में, और इन दोनों पे काम चलता है। इसको अभी जो हाल ही में बंद कर रखा है हम लोगों ने। इस डाटा को भी आप छुपा के रखना, इस डाटा को भी आप बागियों छुपा के रखना, आप इस डाटा को भी छुपा के रखना लोगों से। अब देखिए बेटी, और भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये जो चीजें हैं हमारी, इनको हम कहते हैं देशांतर। ये अगर आपने नहीं देख रखा है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो पर जाएं और आप जो है इस टॉपिक को क्लियर करके आए वहां से। ये पृथ्वी का केंद्र होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर सबसे पहले कौन पहुंचता है, तो यहां लिख लो पृथ्वी के केंद्र तक कौन सी किरणें आती हैं, पी तरंगें जा सकती हैं, पी तरंगें जा सकती हैं। केवल पृथ्वी के केंद्र तक कौन पहुंच सकता है, केवल ओनली और जो प्राइमरी वेव्स होती हैं, जो हमारी भूकंपीय तरंगें होती हैं, वो 3 प्रकार की होती हैं। एक तो पी होती है, एक जो है अपनी वाली एल होती है, और एक होती है सेकेंडरी वेव्स या एस तरंगें। अब देखो बेटी थोड़ा सा, ये जो पृथ्वी है ये 2 तरीका से गति कर रही है, एक ये घूर्णन गति कर रही है और ये एक परिक्रमण गति कर रही है। तो पृथ्वी की गतियों के बारे में टिप्पणी करते हैं। पृथ्वी की गति, तो जो पृथ्वी की गतियां हैं वो 2 गतियां होती हैं, एक होती है घूर्णन गति। कौन सी गति, एक होती है छोटे घूर्णन गति, और दूसरी हो जाती है इसी के बराबर में जो है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति, इसको एक को तो कहते हैं घूर्णन गति और एक कहते हैं परिक्रमण गति। इसको हम परिभ्रमण भी बोल देते हैं, इसको हम परिभ्रमण भी बोल देते हैं। तो ये गति होती है बेटी सूर्य के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, सूर्य के सापेक्ष होती है, जबकि ये गति अपने अक्ष पर होती है। जबकि ये कहाँ होती है, अपने अक्ष पर। अपने बोले तो पृथ्वी के अक्ष पर, अपने अक्ष पर। इस बात को भी छोटे याद रखना। इसका कुछ टाइम टेबल दिया गया होता है कितने में करती है, तो यहां करती है 365 दिन 5 घंटा कितने घंटा, 5 घंटा 48 मिनट और 47.5 सेकंड में ये परिक्रमा पूरी होती है इसकी। और उधर जब छोटे पढ़ते हैं थोड़ा सा, गति जो है 2 प्रकार की, इस तरीका से बांटे आप इसे। ये जो करती है छोटे, ये करती है 23 घंटा 56 मिनट 52.5 सेकंड। कितनी है छोटे, 52.5 सेकंड। इस बात को भी आप बखूबी याद रखें। ये वाला इसका परिक्रमण वगैरह हो गया। अब एक चीज आती है छोटे, कि
यहाँ पर जो है सबसे पहले सूर्य यहाँ आता है। ये कर्क रेखा मकर रेखा थी तुम लोगों के सामने, कल मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था एक चीज को। ये वाली भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये तुम्हारी आर्कटिक रेखा है, ये मकर रेखा है और ये अटलांटिक रेखा है। अच्छी बात है, ऐसा ये बात। अब कल की कुछ बातें हैं, जैसे कि जोन क्या होता है, हम बात कर रहे थे जोन की। तो ये जो जोन जो होता है, ये बेटी अगर मैं इसकी परिधि को 360 को और 24 घंटे में भाग दे दूं, यानी कि तो मुझे ये मालूम पड़ जाएगा कि सूर्य जब जो है पृथ्वी के सामने 1 घंटे में कितनी अक्षांशों पर रह सकता है। तो ये जो जोन होता है ये होता है 360/24। ये दूरी होती है टोटल, और ये टोटल घंटा समय होता है। क्या होता है? समय। तो हम यहां से एवरेज निकालते हैं तो यहां से आता है 15। कितना आता है? 15। इसका मतलब ये होता है कि एक जॉन बराबर 15 अक्षांश के बराबर होता है। तो सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा जो जॉन है वो हमारे रूस के पास अवेलेबल हैं। किसके पास स्थित हैं? रूस के पास स्थित हैं। देखिए भैया थोड़ी सी कुछ बातें और इसके बारे में देखिए। इस बात को आप लोग याद रखें बेटी, गति वगैरह से क्वेश्चन आते हैं। और ये जो गति करती है इसको हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ये जो पृथ्वी जो गति करती है इसको हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति भी हम इसी गति को कहते हैं जो चाल चलती है इसके द्वारा। और कुछ चीजें हैं, जैसे कि यहाँ कौन सी रेखा होती है? 66.5। कौन सी रेखा है यहाँ छोटे? 66.5। इसका बेटी अलग से हमने नाम दे रखा है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आर्कटिक रेखा। कौन सी रेखा है ये? आर्कटिक रेखा है। इसको आप आर्कटिक से पढ़ें। ये जो है आपकी 23.5वीं रेखा है, इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं छोटे? इसको कर्क रेखा। इसके बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं, कर्क रेखा के बारे में। क्यों? कल हम जो है भारत का भूगोल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड का तो बेटा जितना भी होता है उतना इतना ही होता है, ज्यादा नहीं होता है। और कल से हम भारत का भूगोल स्टार्ट करेंगे। नदी झरना वरना बहुत अच्छी तरीका से डायग्राम बना के पढ़ेंगे चीजों को। ये होता है 23.5 मकर रेखा। इसका नाम क्या होता है छोटे? मकर रेखा। और इसका नाम होता है अटलांटिक रेखा। इसका नाम क्या होता है? 66.5 अटलांटिक रेखा। अटलांटिक रेखा। कौन सी रेखा ये अटलांटिक रेखा है। दूसरी बात, अब देखिए छोटे, इधर जाओगे समय में परिवर्तन, इधर आओगे तो समय में परिवर्तन। क्यों? इस रेखा को कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसको क्या बोलते हैं छोटे? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसको क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। कौन सी रेखा? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। कौन सी रेखा? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। कौन सी रेखा? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। देखो भैया यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और याद रखना कि जब बेटी हम भूमध्य रेखा, ये रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा। इसके छोटे बहुत सारे नाम होते हैं। एक इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी, आप उस वीडियो को देखें बेटी, जब भी आप थोड़ा सा इस वीडियो पर आए, क्योंकि ये हमारे विश्व भूगोल का अर्थ का दूसरा चैप्टर होता है, जो कि एक चैप्टर में बेटी खत्म नहीं किया जा सकता है। और इसमें और भी कुछ चीजें रह जाती हैं तो उनको कोई जरूरत नहीं है, वहां से क्वेश्चंस नहीं होते हैं। और अगर तुम कहोगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, तो इधर बेटी सूर्य होता है। तो एक्चुअली में अगर इधर से कोई इससे पार है, जैसे सोमवार को स्टार्ट हुआ तो यहाँ ये बंदा सोमवार को ही पहुंचेगा तो इसे 1 दिन का घाटा हो जाएगा। इधर से आता है तो 1 दिन का उसे लॉस हो जाता है, लाभ हो जाता है। इस बात को आप याद रखें। तो पृथ्वी में बस इतना ही है, इसको थोड़ा सा सही से पढ़ लेना। तो क्या क्या पढ़ा है थोड़ा सा रिवाइजेशन करें। अर्थ है हमारा पृथ्वी है, अच्छी बात। ये सूर्य से दूरी के हिसाब से तृतीय ग्रह होता है, क्षेत्रफल के हिसाब से 5वां ग्रह है,
पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर होती है। इससे बेटी आप व्यास वगैरह भी निकाल सकती हैं। पृथ्वी के केंद्र तक केवल पी तरंगे जा सकती है। एक जॉन बराबर होता है 15 अक्षांश के। किसके बराबर होता है? 15 अक्षांश के बराबर होता है। अच्छी बात। अब देखिए यहां आ जाओ, ये जो अपना पृथ्वी है इसके दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव। तो दक्षिण ध्रुव पर सबसे पहले एडमंड सैन 1911 ईस्वी में यूएसए से गए, जिस इसको जो है हम चुंबकीय ध्रुव भी कहते हैं। किसको? दक्षिणी ध्रुव को। आगे ध्यान दो। और उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहले रॉबर्ट पेरे नॉर्वे का 1909 में गया था, जबकि हम लोग यहाँ नहीं जा चुके हैं। जबकि हम लोग यहाँ स्थित हैं फिर भी यहाँ नहीं पहुंच पाए, जबकि हम लोग यहाँ स्थित होते हुए भी यहाँ पहुंचे, कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। तो आर्कटिक रेखा पर पृथ्वी 66.5 डिग्री, कर्क रेखा पर पृथ्वी 23.5 डिग्री, भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री, मकर रेखा पर 23.5 डिग्री और अटलांटिक रेखा पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। यहां तक तो अच्छी बात हुई। चलो अब बेटी इसकी गतियों के बारे में बात की हमने। तो गति इसकी दो प्रकार की हो जाती है, एक घूर्णन गति होती है, एक परिक्रमण गति होती है, या इसे हम परिभ्रमण गति भी कहते हैं। तो घूर्णन गति सूर्य के सापेक्ष होती है, जबकि परिक्रमण गति अपने अक्ष पर होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट ये 52 सेकंड वगैरह में आदि में ये इतना तय करती है, जबकि सूर्य के सापेक्ष 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 47 सेकंड। इसलिए इसको हम एक समान गति भी बोलते हैं। कैसी गति बोलते हैं छोटे? एक समान गति भी बोलते हैं। और कुछ दो चार बातें इतने के लिए थोड़ा सा सब्र हो जाएगा। जैसे कि यहाँ थोड़ा डाटा और दे रखा है। जैसे कि 1983 में भारत जो है दक्षिण ध्रुव पर पहुंचा। कहाँ पहुंचा? दक्षिण ध्रुव पर। शेखर जी के साथ गए थे, जहां हमने सबसे पहले दक्षिणी गंगोत्री नामक एक स्थान की खोज की। इसको हमने अपना प्रक्षेपण केंद्र माना। एग्जामर की दृष्टि यहाँ पर रहती है हमेशा। एक हमारा मैत्री बना था जो कि 2012 में बना। ये भारतीय जो है 2016 में बना। ये बेटी रूस वगैरह के सहयोग से बना था। किसके सहयोग से बना है? रूस के सहयोग से। ये क्वेश्चन एक बार आ गया है कि जो भारतीय है वो किसके सहयोग से बना है? तो ये रूस के सहयोग से बना है। तो बाकी थोड़ा सा रिवीजन और कर लेना इसका, ये तुम्हारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अगर तुम्हें पृथ्वी का क्षेत्रफल वगैरह निकालना हो, अगर मास वगैरह निकालना हो, तो आप इस रेडियस से निकाल सकते हैं। यहाँ से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है पृथ्वी के बारे में, लगभग एक चैप्टर यहीं से क्लियर होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे सेशन को। तो इसको थोड़ा सा रिवाइजेशन मार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और कल थोड़ा सा आप ये बताओ, कल स्पेशल संडे है, तो आप कमेंट में ये बताना कौन सी जो है सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, जिससे जो है तुमको जो ज्यादा लाभ हो जाए। तो कल बड़ी क्लास बना देते हैं, लेकिन तुम लोग कमेंट करके बताना कौन सी क्लास आपको पढ़नी है, जिसको जो है थोड़ा सा धुआं किया जाए उसका कल स्पेशल संडे में। तो बताना, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे कमेंट का, क्या आप लोगों ने बताया कि नहीं बताया। तो चलिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना और कोविड-19 योद्धाओं का ख्याल रखना, और जो वैक्सीनेशन का जो काम चल रहा है घर घर, उसका भी ध्यान रखना। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।